अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएंगे। आज के पैगाम का उन्वान है मसीही रोज़े की 7 बाइबली वजूहात। मसीही रोज़े की 7 बाइबली वजूहात। मेरे साथ कलामे मुकद्दस में से खोलिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, बाब नंबर 6 और आयत नंबर 16 ता 18। मत्ती 6:16 ता 18 में खुदावंद यीशु मसीह यूं फरमाते हैं, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलामे मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ अपने शागिर्दों से रोज़े पर बात करते हैं, और गौर कीजिए यीशु मसीह फरमाते हैं जब तुम रोज़ा रखो। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से और आज अपने पैरोकारों से, आपसे और मुझसे ये तवक्को करता है कि वो रोज़ा रखेंगे। खुदावंद की ये एक्सपेक्टेशन है कि उसके लोग दुआ करने के साथ साथ इतवार को चर्च जाने के साथ हर महीने अपनी आमदनी पर दायकी यानी 10वां हिस्सा देने के साथ, कलीसिया में खिदमत के साथ और दीगर रूहानी ज़ाबतों यानी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को अपनाने के साथ रोज़ा भी रखेंगे। रोज़ा ईमानदारों के लिए खुदा की तरफ से बख्शे गए रूहानी ज़ाबतों में से एक है। बाइबल के मुताबिक रोज़ा वो रूहानी अमल है जिसमें रूहानी वजूहात की बिना पर हम जिस्मानी खुराक से परहेज करते हैं। रोज़े में जिस्मानी खुराक से परहेज और एतराज़ करके हम खुदा के हजूर, उसकी हजूरी की रूहानी खुराक और बरकत हासिल करते हैं। रोज़ा अगर जिस्मानी तौर पर खुराक का इनकार है, अंग्रेजी में फास्टिंग, तो याद रखें जिस्मानी तौर पर फास्टिंग है मगर रूहानी तौर पर फीस्टिंग है। फीस्टिंग से मुराद है ज़ियाफत, शेर होना। रोज़े में जिस्मानी भूख की हालत में
हम खुदा की हजूरी की खुराक और बरकत से शेर और महजूज होते हैं। रोजा फजल का एक जरिया है, मीन्स ऑफ ग्रेस। ये वो जरिया, ये वो वसीला है जिसको खुदा इस्तेमाल करता है ताकि ईमानदार खुदा की कुर्बत में, उसके साथ ताल्लुक की मजबूती में और उसके साथ अपने रिश्ते की गहराई और पुख्तगी में आगे बढ़ें और तरक्की करें। बाइबल मुकद्दस में रोजे की मुख्तलिफ वजूहात और बरक़ात बयान की गई हैं कि कैसे खुदा दुआ और रोजे को इस्तेमाल करता है ईमानदारों को बरकत, कुव्वत और ताकत देने के लिए। और आज मैं 7 वजूहात पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में जब भी रोजे का जिक्र है तो या तो वाज़े तौर पर यानी सरीहन और या फिर इम्प्लिसिटली मुज़मर अंदाज में दुआ का जिक्र किया गया है। नुक्ता यह है कि रोज़ा भुखे रह के सोफे ते लेट के सारा दिन केबल ते फिल्मां वेखना नहीं, बल्कि रोज़ा जिस्मानी भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की हालत में दुआ और कलाम में वक्त गुजारने का नाम है। जब रोजे की हालत में आपको भूख लगे और आप खाना नहीं खा सकते तो दूसरा काम जो आपने करना है, जो रोजे का लाजमी हिस्सा है, वो है दुआ और कलाम। और रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं है जिस्मानी तौर पर। रोजे में हम जिस्मानी भूख बर्दाश्त करते हैं, उसमें से गुजरते हैं ताकि खुदा के लिए जो हमारी रूहानी भूख है वो जो है मिट जाए और खुदा हमें अपनी हजूरी की बरकत से शेर कर दे। 7 वजूहात की तरफ अब हम आएंगे इन चंद बुनियादी बातों के बाद। नंबर 1, रोजे के वसीले से ईमानदार खुदा की खिदमत के लिए तैयार होते हैं। रोजे के वसीले से ईमानदार खुदा की खिदमत के लिए तैयार होते हैं। मत्ती 4:1-17 और लूका 4:1-14 के मुताबिक हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लेने के बाद बियाबान में 40 दिन का रोजा रखा ताकि वो खुदा की बादशाही की खिदमत के लिए तैयार हो सके। उस खिदमत के लिए जिसमें लूका की इंजील के मुताबिक उसने 3 काम किए। नंबर 1 टीचिंग, तालीम देना। नंबर 2 प्रीचिंग, तौबा की मुनादी करना। और नंबर 3 है हीलिंग, बीमारों को शिफा देना। अपनी जिंदगी में खुदा की बादशाही की खिदमत का आगाज करने के मौका पर
जिसमें यीशु मसीह ने शैतान, उसकी बदरूहों और उसकी नापाक साजिशों और कामों, उसकी बादशाही को शिकस्त देना है, उसको ज़ेर करना है। तो खिदमत के काम के आगाज में खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन का रोजा रखता है। इस दौरान वो खुदा के हुजूर दुआ में वक्त गुजारता है। वो रूहुल कुद्स की हजूरी की मामूरी की हालत में है। लिखा है कि वो रूह से भरा हुआ था ताकि वो खुदा की बादशाही की खिदमत के लिए तैयार और लैस हो सके। पासबानों, मुबशरों, एल्डरों, डीकनों और कलीसिया में दीगर खिदमत गुजार भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में, हमारी खिदमत में यीशु मसीह की खिदमत जैसा जोर हो, पाक रूह की कुदरत हो और रूहानी असर हो, हमारी तालीम, मुनादी और शिफा की कुदरत में, शिफा की खिदमत में खुदा जाहिर हो, तो हमें यीशु मसीह की मानिंद दुआ और रोजे में ठहरने वाला बनना है। जरा गौर कीजिए, अगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह को 40 दिन तक दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत थी ताकि वो खुदा की खिदमत मौसर तौर पर सर इंजाम दे सके वफादारी और हिकमत के साथ, तो आज मुझे और आपको किस कदर ज्यादा रोजे और दुआ में ठहरने की जरूरत है। आर यू विद मी? दूसरी बात, कलामे मुकद्दस में रोजे के वसीले से ईमानदार खुदा के चेहरे और उसकी हिकमत के तालिब होते हैं। रोजे के वसीले से ईमानदार खुदा के दीदार और उसकी हिकमत के तालिब होते हैं। रसूलों के अमाल की किताब बाब नंबर 14 आयत नंबर 21 से हम पढ़ेंगे, पौलुस और बरनबास खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। उस दौरान पौलुस रसूल को संगसार किया गया, उसको मुर्दा समझकर वो शहर के बाहर घसीट ले गए। और फिर गौर कीजिए, उसके बाद जब वो सूरिया के अंताकिया में वापस आते हैं तो वहां क्या होता है। अमाल 14:21 से ऑनवर्ड लिखा है, और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर और बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को वापस आए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजे से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सपुर्द किया,
जिस पर वो ईमान लाए थे। पौलुस और बरनबास जब कलीसियाएं कायम करने के बाद कलीसियाओं में एल्डरों को मुकर्रर कर रहे हैं ताकि वो कलीसिया का इंतजाम खुदा के हाथ के नीचे रहकर उसकी मर्जी के मुताबिक उसके पाक रूह की कुव्वत में चलाएं, तो लिखा है कि उन्होंने रोजे से दुआ करके बुजुर्गों को यानी एल्डरों को मुकर्रर किया और उन्हें खुदावंद के सपुर्द किया, खुदावंद के हाथ में दिया, खुदावंद के हवाले किया। तो यहां क्या हमें नजर आ रहा है? खुदा के दीदार और उसकी हिकमत की तलब कलीसियाई काम में और मसीह की पैरवी में हमें हर रोज खुदा की हजूरी की जरूरत है। हमें उसके चेहरे के दीदार के तालिब होने की जरूरत है। हमें खुदा की हिकमत की जरूरत है और खुदा ने रोजे जैसा हमें एक ऐसा हथियार, रूहानी हथियार और रूहानी अमल बख्शा है जो वसीला बनता है खुदा के चेहरे के दीदार और उसकी हिकमत को हासिल करने का। ईमानदारों, आप खुदा के इलाही दीदार और हिकमत के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर दुआ और रोजे में ठहरना शुरू कर दें। तीसरी बात, रोजे की तीसरी बाइबली वजह मसीही रोजे की वो ये है कि रोजे के वसीले से हमें इलाही तहफ्फुज और रिहाई मिलती है। तहफ्फुज हिफाजत खुदा करता है, रिहाई खुदा देता है, लेकिन वो इस्तेमाल रोजे और दुआ को करता है। ये जरिया, ये वसीला फजल और खुदा की मेहरबानी का ये वसीला है जो उसने हमें दिया है। मेरे साथ आए अज़रा की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 21-23। अज़रा 8:21-23। वहां पर इस्राएली लोगों के आपस में ही झगड़े। अज़रा 8:21-23 यहां लिखा है, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजे की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। गौर करें, उनको दुश्मन की तरफ से
हमले का सामना है, मगर यहां पर खुदा का बंदा फरमाता है कि मैंने बादशाह से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जत्थों और सवारों की दरखास्त ना की, बल्कि रोजा रख कर खुदा से मिन्नत की, क्योंकि हमारे खुदा का हाथ जो भलाई, हिफाजत और रिहाई वाला हाथ है, वो हमें संभालेगा और महफूज रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, वेरी नाइस। कलाम में लिखा है कि दुनिया के लोगों को अपने रथों का और घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। सो रोजा और दुआ वो हथियार है जिसके वसीले से खुदा हमारी हिफाजत करता और हमें रिहाई देता है। रोजे की चौथी बाइबली वजह है, रोजे के वसीले से इंसान खुदा के हुजूर अपनी तौबा का इजहार करता है। मेरे साथ आए यूना नबी की किताब बाब नंबर 3, यूना नबी की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 3 से ही हम पढ़ेंगे। यूना 3:3 लिखा है, तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नीनवा को गया, और नीनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नीनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नीनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की, और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नीनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नीनवा में ये ऐलान किया गया, और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया
और उसे नाजिल ना किया। हालेलुया। गौर कीजिए, यहां जब नीनवा के बाशिंदों को बादशाह से लेकर एक आम शख्स तक अपने गुनाहों का एहसास हो गया, तो उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, तौबा कर ली, उस गुनाह को तर्क कर लिया। और गौर कीजिए, अपनी तौबा का इजहार उन्होंने खुदा के हुजूर रोजा रख कर किया कि वो उनके गुनाह मुआफ करे और उन पर फजल करे। तो क्या होता है कि खुदा अपना रहम उन पर करता है। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो मेहरबान है, वो मोहब्बत है, वो तरस से भरा हुआ है, वो शफकत से मुलब्बस है। उसने अपने कहर को एक तरफ कर दिया और उनकी तौबा को, उनके रोजे और दुआ को कबूल करके उनको आने वाले गजब से बचा लिया। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो याद रखिए, गुनाह को तर्क करने की 3 स्टेजेस हैं जिन्हें हम तौबा कहते हैं। नंबर 1 है एहसास-ए गुनाह। यहां देखें, उनके अंदर एहसास-ए गुनाह पैदा हुआ। यूना की मुनादी यानी खुदा के कलाम के वसीले से। दूसरी स्टेज है इकरार-ए गुनाह। जब एहसास पैदा हो गया है तो अपने गुनाह का इकरार करें, उसको मान लें। और फिर तीसरी स्टेज है तर्के गुनाह। फिर गुनाह को तर्क कर देना, उसको छोड़ देना। ये अमल तौबा का अमल है और इस अमल में सिर्फ मुंह से कहना नहीं है, बल्कि अपने बदन से रोजा रख कर खुद को खुदा के हुजूर आजिज करना और पेश करना भी है। तौबा के लिए नए अहदनामे में यूनानी लफ्ज मेटानोया इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है चेंज ऑफ माइंड, जहन की तब्दीली, सोच की तब्दीली। जब खुदा का पाक कलाम इंसान के गुनाह भरे दिमाग से आकर टकराता है और उसमें दाखिल होता है और इंसान को ये एहसास हो जाता है, वो ये महसूस कर लेता है कि मैं गुनाह में हूं, तो आगाज सोच की तब्दीली से, जहन की तब्दीली से, अकल के नए हो जाने से होता है। और वो एहसास उसको इकरार की तरफ, और इकरार फिर उसको तर्के गुनाह की तरफ लेकर जाता है। और इस सारे अमल में जब इंसान नया बन रहा है, नई बन रही है, खुदा दुआ और रोजे को इस्तेमाल करता है ताकि तौबा का सच्चा इजहार खुदा के सामने हो, गुनाहगार बहाल हो जाए और खुदा के गजब से छूटकर वो जो पहले बागी था, वो जो पहले नाफरमान थी, अब खुदा की बेटी और बेटा बन गए हैं। सो रोजे और दुआ के वसीले से हम हकीकी मानों में तौबा करते, यानी खुदा के हुजूर तब्दील, हलीम और आजिज होते हैं। रोजे की, मसीही रोजे की 5वीं बाइबली वजह है, रोजे के वसीले से हम अपने दुश्मनों पर गालिब आते हैं।
मेरे साथ खोलिए कुजात की किताब बाब नंबर 20 और आयत नंबर 26। कुजात 20-26। यहाँ इस्राएलियों का बिन्यामीनियों से झगड़ा है, उनकी आपस में जंग चल रही है। तो गौर कीजिए क्या लिखा है। तब सब बनी इस्राएल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। ये रोजा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बनी बिन्यामीन इनके खिलाफ जंग करने आ रहे हैं। गौर कीजिए, उन्होंने सिर्फ अपनी लोहे की तलवार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुआ और रोजे के हथियार को इस्तेमाल किया है। खोल के तालियां, मेरे लिए नहीं, खुदा लिए। आज आपको अपनी जिंदगी में जिन जंगों का सामना है, लोग आपके मुखालिफ हो गए हैं, आप पर बेजा तनकीद करते हैं, साजिशें आपके खिलाफ की जाती हैं, आपके खिलाफ मंसूबे बांधे जाते हैं, अफवाहें और झूठी बातें फैलाई जाती हैं आपके मुखालिफ इंसानों की तरफ से, या आप अपनी जिंदगी में बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, अपने खानदान में नाइतफाकी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मुकदमे बाजी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आपकी जिंदगी में गुनाह है, जाहिरी हो या पोशीदा, उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिंदगी की जिस्मानी और रूहानी जंगों में फतहमंद जंगजू बनने के लिए हमारे खुदा ने रोजे और दुआ का हथियार हमारे लिए मुहैया कर दिया है। आइए हम रोजा रखें और दुआ करें ताकि दुश्मन को शिकस्त दें और अपने खुदा के जलाल के लिए गालिब आ जाएं, फतहमंद हो जाएं। जब यीशु मसीह के खिलाफ यहूदी मजहबी लीडरों और रूमी हकूमती अहलकारों ने जंग का आगाज किया, उस मासूम और बेगुनाह को गिरफ्तार किया, उसके चेहरे पर थूका, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसकी कमर पर कोड़े बरसाए, उसके कंधे पर सलीब लाद कर उसको कलवरी के पहाड़ तक ले गए, उसके हाथों और पांवों में कील ठोंक दिए, सर पर कांटों का ताज रख दिया, पसली में नेजा मार दिया, उसको लान तान किया, उसका मजाक उड़ाया, उसको ठट्ठे किए और बिल आखिर वो मर गया। और शैतान ने, उसकी बदरूहों ने, यहूदी मजहबी लीडरों ने, रूमी सरकारी अफसरों ने सोचा कि इस जंग में हमने यीशु नासरी को हरा दिया है। तो बाइबल मुकद्दस की गवाही ये है कि तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से कब्र के पत्थर को हटाकर
मौत को शिकस्त देकर, मौत के बंद खोलकर हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा वापस आ गया, फतेहमंद हुआ और ऐलान किया कि देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। उसी यीशु ने हमें रूहुल कुद्स का इनाम बख्शा है और रूहुल कुद्स की मामूरी दुआ और रोजे के वसीले से मिलती है ताकि हम दुश्मन पर गालिब आएं, उसको शिकस्त दें और खुदा के नाम को जलाल मिले। मसीही रोजे की छठी बाइबली वजह है दूसरों की खिदमत और भलाई के लिए रोजा रखना। यशाया नबी का सहीफा बाब नंबर 58 और आयत नंबर 6 और 7 पर गौर कीजिए। यशाया 58 6-7 आयात में खुदावंद फरमाता है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। बाइबली तालीम के मुताबिक मसीही रोज़ा हम दूसरों की भलाई, मदद और देखभाल के लिए भी रखते हैं। यहाँ लिखा है रोज़ा सिर्फ ढिड खाली करके लेटे रहन दा ना नहीं, बल्कि आप जिस खुराक और पानी से इनकार करते हैं वो रोटी किसी भूखे को खिलाएं, वो पानी किसी प्यासे को पिलाएं, किसी नंगे को, गरीब को, मोहताज को कपड़े लेकर दें, और वो जो जुल्म की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जुए के बंधनों में फंसे हुए हैं, मजलूम हैं, उनको आजाद करें। ते कईयां ने ते रोज़ा रख लेंदे ने ते हर एक नूं वड्डन पैंदे ने। जिदों को तुहानूं पता मैं रोज़ा रखिया, मैनूं कुछ कहना नहीं नहीं नहीं, ऐ रोज़ा नहीं जिहदी बाइबल तालीम देंदी है। जे तुसी थकावट महसूस कर रहे हो, कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, आराम ना कह दो कि मैं रोज़े दी हालत च, मेरे लिए एक काम मुश्किल है। रोज़ा एक ने रखिया ते सूली ते सारे घर वाले टंगे हुए ने। एदा रोज़ा ते उन्हां लई मुसीबत नहीं। रोज़ा दूसरों की भलाई का पैगाम भी देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या फरमाया मत्ती की इंजील के 25वें बाब में, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, जब मैं प्यासा था पानी ना पिलाया, जब मैं कैद में था मेरी खबर ना ली। वो कहेंगे खुदावंद कब तू इस हालत में था? यीशु मसीह ने कहा जब छोटों से छोटों के साथ ऐसा ना किया तो मेरे साथ भी ना किया। ये नहीं कि रोज़ा रख के या जो रोज़ा खोलना में या खलवाना में ते आपी ते अपने रिश्तेदार सोहरियां नूं सद लो नहीं, गरीबों को, मोहताजों को। बल्कि मैं तो कहता हूँ रोज़े खलवान दी बजाय ना वैसे गौर करें कि आपकी कम्युनिटी में कौन गरीब लोग हैं, जाकर उनकी मदद कर आए।
ਇਹ ਦੇਗਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਚੌਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ पक्की हुई है। किसी गरीब स्टूडेंट की मदद कर दें, किसी बेवा की मदद करें, किसी बेरोजगार का ख्याल करें। लिखा है ये वो रोज़ा है जो खुदा चाहता है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ मतलब है कि रोज़ा सिर्फ रोटी तो परहेज नहीं, रोज़े ਦਾ मतलब है लालच ते खुद गर्जी तो भी परहेज करना ते ਜਿਹੜੀ बरकत खुदा ने मैनू ਦਿੱਤੀ हो मैं दूजियां दे नाल वंडा। और सातवीं और आखिरी बाइबली वजह आज के पैगाम में है, रोज़ा खुदा वंद यस्सु ने तवक्को की कि हम रोज़ा रखेंगे। उसने कहा जब तुम रोज़ा रखो, वो है रोज़े के वसीले से हम खुदा की इबादत और बंदगी करते हैं। मेरे साथ खोलें मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, 2 बाब और 37वीं आयत। और यहाँ पर खुदा की एक बंदी बुजुर्गा हन्ना का जिक्र है। लूका, बल्कि हम 36वीं आयत से पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले ये खुदा की अजीम खादमा कौन थी। लूका 2:36 से लिखा है, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। कई कहते ने जी औरतां कलाम नहीं सुना सकदियां, इत्थे औरत दे बारे लिखा है कि वह नबी सी, नबिया, प्रॉफिटस। तो नबी क्या करता है? नबी खुदा का कलाम उससे लेकर उसके लोगों तक पहुंचाता है। तो पहुंचाने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, तो वो नबिया है, यानी नबूवत करती है, खुदा का पैगाम उसके लोगों तक पहुंचाती है। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआ के साथ इबादत किया करती थी। कई कहते ने रोजे कैथोलिक चर्च वाले रख देने, नहीं, रोजे वो रखते हैं चाहे वो कैथोलिक हो या किसी और मिशन से हो, जिनके दिल खुदा की हजूरी के लिए भूखे हैं और वो रोज़ों और दुआओं के साथ यहोवा खुदा की इबादत करते हैं। एक किसी एक मिशन का काम नहीं, हर एक जो खुदा के आबदीन हैं, आबिद, इबादत करने वाला, उर्दू और अरबी में है जिसने खुद को खुदा की गुलामी में दिया हो। इब्रानी में भी प्रस्तिश के लिए जो लफ्ज है वो है अब्द, इब्रानी जुबान में खुद को गुलाम बना देना। रोजे और दुआ के वसीले से हम खुदा की इबादत में, यानी उसकी गुलामी में, उसकी हवालगी में, उसकी सपुर्दगी में आते हैं। और याद रखें, इंसान की सबसे बड़ी आज़ादी खुदा की गुलामी में है। इंसान की सबसे बड़ी रिहाई खुदा की हवालगी में है। और इंसान के लिए सबसे ज्यादा खुलापन, कुशादगी खुदा की सपुर्दगी में है। और रोजा और दुआ इबादत का, यानी खुद को इलाही सपुर्दगी में देने का एक वसीला है। सो मेरे भाइयों और बहनों, आए हम खुदा के हुजूर दुआ और रोज़े में ठहरने वाले हों, ताकि हम उसकी खिदमत के लिए तैयार हों, ताकि हमें उसका दीदार और हिकमत मिल सके,
ताकि हमें इलाही तहफ़्फ़ुज़ और रिहाई नसीब हो जाए, ताकि हमारी तौबा दिल से यानी हकीकी हो, ताकि हम अपने दुश्मनों को शिकस्त दे सकें, ताकि हम दूसरों की भलाई और मदद कर सकें, और ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत सच्चे दिल से कर सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।